नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शनि से जुड़ी समस्याओं के बारे में। अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई भी समस्या है तो हनुमान जी की पूजा करने से कैसे दूर हो सकती हैं ये समस्याएं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। शनि संबंधी बाधाएं अगर आपको परेशान कर रही हैं, शनि संबंधी बाधाओं से अगर आप जूझ रहे हैं लगातार, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की उपासना करिए। शनि संबंधी किसी भी बाधा से निपट सकेंगे। खास तौर से शनिवार के दिन अगर आप दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। और आइए अब जानते हैं 3 सितंबर 2023 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 3 सितंबर 2023 दिन रविवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम को 6:24 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः काल 10:38 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:38 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अगर शनि की वजह से रोजगार में समस्या हो तो हनुमान जी की पूजा से वो किस तरह से दूर हो सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आप कोई भी रोजगार करते हो, कोई भी आपका करियर हो, उसके लिए जिम्मेदारी होती है हमेशा शनि की। आप नौकरी करेंगे, आप व्यापार करेंगे, आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे, इसमें भूमिका होती है शनि की। तो अगर आपके रोजगार में किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो शनि की पूजा से उस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करेंगे। शनिवार को पहले आप शाम के समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा। इस दीपक को जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करिएगा। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और उनसे रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू लोगों में बांट देंगे। ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करके लगातार 9 शनिवार को अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके रोजगार में अगर किसी तरह की दिक्कत चली आ रही है, करियर में बड़ी रुकावट आ गई है, करियर की शुरुआत नहीं हो पा रही है, ऐसी तमाम स्थितियों में ये उपाय करना बहुत फायदेमंद होगा। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, काम का दबाव थोड़ा कम होगा, प्रेशर कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। किसी प्रिय मित्र से इस समय आपकी मुलाकात होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं, अगर शनि के कारण आर्थिक समस्या आ रही हो तो हमें उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए। देखिए, अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। और जब जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है तो कभी कभी पैसे रुपए को लेकर भी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर शनि की वजह से धन की समस्या है तो रोज सुबह और शाम हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल अर्पित करिए। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। सुबह 2 पत्ते तुलसी अर्पित करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा और शाम को तुलसी दल अर्पित करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और इसके बाद तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की वजह से जो आर्थिक समस्या है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो समस्या आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर शनि के कारण आपके स्वास्थ्य में जो है वो समस्या आ रही हो, आपकी तबीयत बिगड़ रही हो, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सके? आइए जानते हैं पंडित जी से। शनि जो है वो सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र का मालिक है। इसलिए अगर शनि गड़बड़ होता है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की संभावना बनती है या लंबे चलने वाली, झेलाने वाली बीमारी होने की संभावना बन जाती है। तो अगर शनि के कारण आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल हनुमान जी के सामने बैठिए, एक लोटे में जल ले लीजिए, उस जल में 2 तुलसी के पत्ते डालिए और इसके बाद हनुमान बाहुक का बोल बोलकर पाठ करिए। इसके बाद लोटे के जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। शरीर में जहां दिक्कत है वहां पर उस जल को लगाइए। निश्चित रूप से आपकी सेहत की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत आपकी बेहतर होगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला सवाल संदीप गोयल जी ने हमें लिखा है और संदीप जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 10 अगस्त 1984 का जन्म है। रात में 9 बजे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, वो कब बेहतर होगा, और साथ ही साथ क्या भविष्य में मैं नौकरी छोड़ करके या नौकरी में रहते रहते कोई व्यापार कर पाऊंगा। संदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में अभी नौकरी ही करिए। व्यापार के बारे में 2025 में विचार करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, कोई बड़ी समस्या की संभावना नहीं बनती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, जिसकी वजह से सेहत बार बार बिगड़ जाती है। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में। बुधवार की शाम को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, दूसरा प्रश्न हमें जतिन गोयल ने लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं। 11 अप्रैल 2007 का जन्म है। 9:19 रात को, बारन, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैंने 11वीं में गणित लिया है, आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए। जतिन, वैसे तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आगे, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट में जाएं, MBA करें, CA करें या फाइनेंस जैसी कोई पढ़ाई करें तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आगे का करियर आपका उत्तम है, लेकिन गलत संगति में मत पड़िए, गलत संगति से बचिए, नशे आदि के शिकार मत होइएगा। इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। प्रश्न प्रेरणा ने हमें लिखा है और प्रेरणा हमें राजस्थान से मेल लिख रही हैं, जोधपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर
1994 1994। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिख रही हैं जयपुर से। ये पूछ रही हैं कि क्या मैं कभी दिल्ली के आसपास आ करके नौकरी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं प्रयास कर रही हूं कि मुझे दिल्ली के आसपास नौकरी मिले, जिस नौकरी को मैं कर सकूं, तो आगे मेरे लिए क्या संभावना है। प्रेरणा, आप बिल्कुल अपना प्रयास करिए। इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में ये संभावना बनती है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा और आप दिल्ली के निकट आकर के रहना शुरू कर देंगी। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, बेवजह के विवादों से बचें, थोड़ा स्वभाव को ठीक रखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आइए जानते हैं, अगर शनि के कारण चोट चपेट और दुर्घटनाएं जो हैं वो बार बार हो रही हों, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो होना बंद हो जाए। देखिए, शनिदेव जो हैं, अगर वो मंगल केतु सूर्य के साथ संबंध बनाएं और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए तो चोट चपेट और दुर्घटना की संभावनाएं बन जाती हैं। तो अगर शनि के कारण चोट चपेट और दुर्घटनाओं के योग आपके जीवन में बने हुए हों तो कैसे बचेंगे इससे? रोज सवेरे हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद उन्हें गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा और गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद तभी घर से बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह के चोट चपेट से, एक्सीडेंट से आप सुरक्षित बने रहेंगे। वैसे सामान्यतः ये भी जान लीजिए कि अगर शनि की वजह से दुर्घटनाओं के योग हैं और आप ज्यादा कुछ नहीं करते, रोज सुबह शाम केवल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उससे भी आपके दुर्घटनाओं की, डेवलपमेंट की जो संभावनाएं बनती हैं, चोट चपेट का जो डेवलपमेंट हो सकता है, खराब दशाएं चल रही हैं, इन चीजों से आप आसानी से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी और नया काम करने का अवसर इस समय आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी सारी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, उच्चाधिकारी से सहयोग मिलेगा। संपत्ति का लाभ होगा। मनोरंजक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर शनि की दशाओं या साढ़े साथी के कारण समस्या हो रही हो तो हमें कौन सी ऐसी पूजा करनी चाहिए ताकि ये समस्याएं जो हैं दूर हो जाएं? अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है और वो आपके लिए निगेटिव है, वो आपके लिए समस्या पैदा कर रही है, या शनि की साढ़े साती ढैया आपकी चल रही है, खास तौर से उतरने के फेज में है और इस वजह से समस्या हो रही है, तो क्या करना चाहिए? मंगलवार और शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिए। शनिवार को भी हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए। शनि की कितनी भी खराब दशा क्यों ना हो, शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव कितने भी ज्यादा बुरे क्यों ना हो, अगर आप मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें, इन दिनों में हनुमान जी का दर्शन और पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, तो शनि की वजह से किसी भी बड़ी समस्या से आप बचे रहेंगे। और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आपके करियर में, कार्यक्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है और धन के खर्चों से आपको परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें राधिका मोहन ने लिखा है। राधिका मोहन जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1981 शाम को 5 बजे और जन्म स्थान है मेरठ। मेल लिखती हैं हमें नोएडा से। ये कह रही हैं कि आने वाला समय मेरा कैसा है। कर्जा बहुत है, प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके कर्ज हैं, तो आने वाले समय में वो कर्जे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।
देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आने वाला समय अच्छा है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अक्टूबर 2023 के बाद, इस साल के अक्टूबर के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और अगले साल के अक्टूबर के बाद से ये पूरी तरह से बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठे चीज का भोग लगाइए और लोगों में बांटिए, इससे आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें संगीता जी ने लिखा है और संगीता जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी का नाम है तनाया और बेटी की जन्म की तारीख है 8 मार्च 1996, 1996। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का करियर आगे कैसा रहेगा, करियर में सफलता कब मिलेगी, विवाह कब होगा, इस बारे में तमाम बातें विस्तार से जानना चाहती हैं। देखिए, आपकी पुत्री तनाया की जो कुंडली बनती है, उस कुंडली के हिसाब से इनका भविष्य अच्छा है, करियर में तरक्की कर पाएंगी, आर्थिक रूप से जीवन में ज्यादा मुश्किलें इनको नहीं होंगी। जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो इनका विवाह है। विवाह ये अपनी इच्छा से कर सकती हैं किसी जाने पहचाने लड़के के साथ, और हो सकता है कि वो विवाह न चल पाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के विवाह करिएगा। कुंडली मिला करके ठंडे दिमाग से अगर आप करेंगी तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा के पहनाएं और दूसरे नंबर पे इनसे बोलें कि ये रोज सुबह शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था, शनि की किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई ढैया हो, 7.5 हो, तो हनुमान जी की हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए ताकि ये दोष जो है वो खत्म हो जाए? बिल्कुल। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, आपके सेहत पर, आपके रोजगार, आपके कारोबार, इन सब पर बुरा असर डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल अगर आप हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें और थोड़े सात्विक हो जाएं, यानी मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दें, तो निश्चित रूप से केवल हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप शनि की बाधाओं से बच सकते हैं। देखिए, हनुमान जी और शनि का संबंध क्या है, ये बात भी आपके मन में आ रही होगी। उसमें कथा आती है कि सूर्य देव के पुत्र हैं शनि, और सूर्य देव ने हनुमान जी को शनि को समझाने के लिए भेजा। शनिदेव माने नहीं और शनिदेव और हनुमान जी में युद्ध हुआ, और ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने शनि की बड़ी पिटाई की और कहा जाता है कि अपनी पूंछ में बांधकर जगह जगह पटका, जिससे उनके शरीर में काफ़ी चोटें आईं। बाद में शनिदेव ने जब प्रार्थना की तो हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल ला करके दिया, जिससे उनके शरीर का जो दर्द है, जो पीड़ा है, चोट चपेट है, वो दूर हो जाए। तो ये कथा आती है और तब से शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो कोई भी आपका भक्त सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, दीपक जला करके मेरी प्रार्थना करेगा, निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं जिनका जन्मदिन 3 सितंबर 2023 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपके धन और आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होने के योग बनेंगे और इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। हम सब अपने घरों में जब पूजा करते हैं तो पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या पूजा स्थान पर कोई भी दीपक जला सकते हैं? देखिए, पूजा स्थान पर सामान्यतः तिल के तेल का या घी का दीपक जलाना चाहिए। विशेष दशाओं में चमेली के तेल का दीपक खासतौर से हनुमान जी के लिए जलाना हो तो ये आप जलाएं, लेकिन पूजा के स्थान पर सरसों के तेल का दीपक या मोमबत्तियां मत जलाइएगा। पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं 3 सितंबर 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 सितंबर 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को गुलाब का फूल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें जो आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन करेंगे 3 सितंबर को ही। फिर से नोट करें, 3 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इनका मन बड़ा कमजोर होता है। भावनाओं के चक्कर में अक्सर इनको समस्या हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए आप भगवान शिव की जितनी उपासना करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपके किसी भी रिश्ते में, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, दोस्ती का हो, किसी भी रिश्ते में समस्या हो गई है तो कैसे उसे बेहतर करें? हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। मंगलवार को ही गरीबों में, निर्धनों में मीठी वस्तु का दान करिए और घर के पूजा स्थान पर तांबे के लोटे में या कटोरी में पानी भरकर रख दीजिए और इस जल को आप रोज बदलते रहेंगे। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, 1-1.25 महीने के अंदर आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।